कोरोना के बढ़ते ग्राफ और अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ दवाओं की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि उनके पास कोविड-19 से निपटने के लिए क्या नेशनल प्लान है। कोर्ट ने हरीश साल्वे को न्याय मित्र भी नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। इसमें पहला ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया और चौथा लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। अब मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल यानी कि कल होनी है। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच से सीजेआई ने सख्त लहजे में कहा कि देश में हालात आपातकाल जैसे लग रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए चैनल हेड अनिल लोढ़ा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनिल जी, ये स्थितियां क्या वाकई आपातकाल जैसी लग रही हैं क्या? स्थितियां बहुत भयावह है और जिस तरह ऑक्सीजन को लेकर लूटमार मची राज्यों के बीच में, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरोप लगाया, मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने हमारे हिस्से की ऑक्सीजन रोक ली और पैरा बैठा दिया ऑक्सीजन प्लांट पे कि दिल्ली टैंकर नहीं जाने देंगे। और इसी तरह के आरोप देश भर में लग रहे हैं कि जहां जरूरत है वहां नहीं भेजी जा रही ऑक्सीजन। और जिस तरह रेमडेसिविर इंजेक्शन की लोगों ने कालाबाजारी शुरू कर दी है, जिन लोग ऑक्सीजन के अभाव में, इंजेक्शन के अभाव में मर रहे हैं, लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, संक्रमित होने का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसकी रेट बढ़ रही है। और जहां पर कर्फ्यू लगाया गया वहां लोग कर्फ्यू को नहीं मान रहे। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि ये बहुत आश्चर्य में करने वाली बात है कि 4 दिन पहले इसी सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर स्टे दिया था जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 5 बड़े शहरों में लॉकडाउन करने को कहा था। एक तरफ तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया और वही सुप्रीम कोर्ट आज आपातकालीन स्थिति बता रही है देश में। पर कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर आज महसूस किया है, 4 दिन बाद रिव्यू किया है देश की स्थिति को, तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए। और ये इसको जुडिशियल इनिशिएटिव को पूरे देश की जनता को वेलकम करना चाहिए कि सरकार से, केंद्र सरकार से उन्होंने स्पष्ट प्लान मांगा है कि आप ऑक्सीजन सप्लाई का क्या प्लान रखते हो, दवाइयों की सप्लाई का क्या प्लान रखते हो, वैक्सीन की सप्लाई का क्या प्लान रखते हो, और लॉकडाउन के बारे में आपने राज्यों के अधिकार छीन लिए हैं कि राज्य नहीं लगा सकते, तो उस बारे में क्या प्लान रखते हो। चारों इंपॉर्टेंट बात है इस कोरोना से लड़ाई में, इस चारों पर पूछा है। और मुझे लगता है कि देर सवेर ये आंतरिक आपातकाल लगाया जाएगा, ऐसा मेरे को संकेत मिल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट कमेटी चाहे चारों चीजों के लिए और चाहे एक मॉनिटरिंग कमेटी बड़े लेवल की सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में या बड़े लोगों की अध्यक्षता में कैसे करती है, मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से इसको सबको रेगुलेट करने में इंटरवीन करेगी या सरकार से कहेगी सरकार इसको रेगुलेट करे और न्यायपूर्ण तरीके से ऑक्सीजन का, दवाओं का, वैक्सीन का बंटवारा हो। खासतौर पर भारती में ये कहना चाहता हूं कि जो कल वैक्सीन की नई दरें तय की गई है, ये भारतीय संविधान के मूल अधिकार के आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार, उसका स्पष्ट उल्लंघन है। पहली बात, 18 साल से 45 साल की उम्र वालों को वैक्सीन पैसे से लगेगी और 45 साल वालों को बिना पैसे लगाई गई है। ये भेदभाव नहीं किया जा सकता। अधिकार है, आप उम्र के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं कर सकते। इसलिए ये एब इनिशियो वॉइड है ये तय करना कि 18 साल से 45 साल वालों को पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, ये तय कर सकते हो आप कि जो इनकम टैक्स देता है उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो अलग चीज है। दूसरी बात कि राज्य सरकार को वैक्सीन 400 रुपए मिलेगी और केंद्र सरकार को 150 रुपए मिलेगी, ये मेंटेनेबल नहीं है इन दी आई ऑफ लॉ। और ये विभेद नहीं किया सकता कि 2 सरकारों के बीच भेदभाव किया जाए। ये किया सकता है कि बाजार में वो 600 में बेचें, पर केंद्र सरकार को अगर 150 में दें तो राज्य सरकार को भी उनको 150 में ही देनी होगी। मेरा ऐसा मानना है। सुप्रीम कोर्ट इसको जब रेगुलेट करेगा तो इस दिशा में ध्यान देगा कि समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है कि जो राज्य सरकार की एजेंसी से वैक्सीन लगाएगा उसको 400 रुपए देने पड़ेंगे,
जो केंद्र सरकार की एजेंसी से वैक्सीन लगा उसको 150 रुपए देने पड़ेंगे। एक देश में एक संविधान के होते, एक कानून के होते, ये विभेद नहीं किया सकता, ऐसा मुझे लगता है। तो ये वक्त आ गया जब केंद्र सरकार को एक स्पष्ट स्पेसिफिक योजना पेश करनी। हरीश साल्वे को न्याय मित्र नियुक्त किया है, उनको किया गया है, तो वो न्याय मित्र के रूप में वो बीच में पढ़ के सारी बातें इधर की उधर कन्वे करेंगे और अपने स्तर पर जानकारी हासिल करके कोर्ट को अप्राइज करेंगे कि वास्तविक सिचुएशन क्या है और इसमें क्या होना चाहिए। जी। तो कल की घड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा अनुमान है कि 28 तारीख आ गई है जब अंतिम मतदान होना है बंगाल के चुनाव में। बिल्कुल। उसके बाद बंगाल के चुनाव का मतदान पूरा होने के बाद मैं समझता हूँ उसी का इंतजार कर रही थी देश की सरकार भी और सुप्रीम कोर्ट भी, तब तक कोई ना कोई फैसला ले ही लेगी। तो ये घड़ी 28 तारीख के आसपास आने वाली है कि केंद्र मतदान के बाद देश में या तो लॉकडाउन लागू करे या आंतरिक आपातकाल की घोषणा करे, जैसे इंदिरा गांधी ने 1974-75 में की थी, 75 में की थी 26 जून को। इसमें फिर मूल अधिकार निरस्त हो जाते हैं, आदमी केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है जी। और राज्य सरकारों के अधिकारों का भी कर्टेलमेंट हो जाता है बहुत हद तक जी। तो वो एक तरह से जो केंद्रीय शासन है वो देश में स्थापित हो जाएगा अगर आंतरिक आपातकाल लगता है तो। हालांकि वो अभी मुझे दूर लगता है, लॉकडाउन उससे पहले हो सकता है जी। या राज्यों को लॉकडाउन लगाने का अधिकार जो केंद्र सरकार ने विड्रॉ कर लिया था वो वापस दिया जा सकता है पूछने के बिना, तो राज्य थोड़े आजाद होकर के काम कर पाएंगे जी। परंतु कोई न कोई रेगुलेटरी कमेटी अथॉरिटी डेवलप की जाएगी, चाहे सरकार प्रपोज करे कल सुबह या सुप्रीम कोर्ट इस बारे में निर्देश दे, लेकिन वैक्सीन की सप्लाई, दवाओं की सप्लाई, कालाबाजारी रोकना और ऑक्सीजन की सप्लाई जी और लॉकडाउन लगाना, इन चारों बिंदुओं पर कल से मैं समझता हूं अगले 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई बात के निर्देश देगा और स्पेसिफिक लड़ाई का स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कहेगा कोरोना से कि सेकंड वेव जो बहुत तेज है, लोगों की जान ले रही है, इससे मुक्त करने के लिए। अनिल जी, शायद यही सब वजहें हैं कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अब आमने सामने होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई ऐसे फैसले हैं जो राज्य के ऊपर होने चाहिए लेकिन अब केंद्र से परमिशन लेनी होती है। तो क्या यही वजह है जो राज्य और केंद्र अब आमने सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कई राज्य सरकारों का स्पष्ट आरोप है कि जहां बीजेपी शासन है जी, वहां वैक्सीन भी ज्यादा दी जा रही है, वहां पर ऑक्सीजन भी ज्यादा दी जा रही है। और जैसा अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने अब अपने प्लांट पर, पानीपत वाले प्लांट पर अपनी पुलिस बैठा दी है और अधिकारी बैठा दी, हमारे जो टैंकर है ऑक्सीजन के वो रवाना नहीं होने दे रहे। यूपी सरकार भी ऐसा कर रही है। तो ये जो हमारा जो शासन है भारत में संघीय ढांचा है जी, और संघीय ढांचे के ऊपर प्रश्नार्थक चिन्ह लग जाएगा अगर राज्य और केंद्र के बीच में मनमुटाव होगा, आमने सामने होंगे, तो निश्चित तौर पर एक फाइट शुरू हो जाएगी जो नहीं होनी चाहिए, खास तौर पर कोरोना के वक्त तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार सुप्रसिद्ध करने के लिए भी अगर कोई आंतरिक आपातकाल लगाए या ऊपर से कोई चीज इम्पोज की जाए तो भी राज्यों के सेंटिमेंट्स का और खास तौर पर जो विपक्षी सरकारें हैं उनकी जरूरतों का, वहां की आम आवाम की जरूरतों का, उनकी लड़ाई का, कोरोना के खिलाफ लड़ाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी शासित राज्य, कांग्रेस शासित राज्य, अन्य पार्टियों शासित राज्य, इनके बीच में कोई भेदभाव ना हो, ये देखना देश की केंद्रीय सरकार का फर्ज है, तभी हमारा संघीय ढांचा सुरक्षित रह पाएगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो ये थे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी, फोन लाइन पर हमारे साथ थे, जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि किस तरीके से अगर ये मनमुटाव केंद्र और राज्य सरकारों के बीच रहा तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं पेश करेगा कहीं से भी जनता के सामने। अगली खबर